हेलो, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह के प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको कवर करेंगे। तो आप सभी पढ़िए, बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है, ध्यान दीजिए। तो ईदगाह जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी कर दी। ये बात आप ध्यान से रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यही आप इस कहानी में देखेंगे। चलिए अब प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पाठ को कवर करते हैं। रमजान के पूरे कितने दिनों के बाद ईद आई? तो रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई। सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? तो लड़के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जेब में कुबेर का खजाना भरा है। और उनसे भी सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे। ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट एग्जाम में वन लाइनर में बन जाते हैं। हामिद, उसकी उम्र कितनी है? 4 से 5 वर्ष। दुबला पतला लड़का है, गरीब है, जिसका बाप अभी गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया है और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद की दादी, जिसका नाम है अमीना, वो उन्हीं के साथ रहता है। ईद का दिन है। अमीना अपनी कोठरी में उदास बैठी हैं और वो रो रही हैं। क्यों? क्योंकि आज ईद का दिन है और उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हामिद भीतर जाता है और जाके दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। अब आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बनेगा, नन्ही सी जान कितना कोस पैदल चलेगा कैसे? तो नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? ये बात कौन कह रही हैं, कौन सोच रही हैं? तो ये बात अमीना सोच रही हैं। आगे देखिए, ईदगाह आ गई। ईदगाह के ऊपर किसके वृक्षों की घनी छाया है? तो ईदगाह पे इमली के घने वृक्षों की ईदगाह पर इमली के घने वृक्षों की छाया है। अब देखिए, नमाज खत्म हुई तो लोग क्या कर रहे थे? नमाज खत्म हुई तो लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दुकानों पे किस किस तरह के खिलौने थे? तो आंसर होगा सिपाही थी, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद क्या लेता है? महमूद सिपाही लेता है जो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला है और कंधे पर बंदूक भी रखे हुए है। मोहसिन को क्या पसंद है? तो मोहसिन को भिश्ती पसंद है जो कमर पर मशक रखे हुआ है। नूर को क्या पसंद है? नूर को वकील पसंद है जो काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा, सब खिलौने कितने कितने रुपए के हैं? तो सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पूछेगा, मिठाई की दुकानों के बाद किसकी दुकानें आती हैं? तो मिठाई की दुकानों के पास लोहे की दुकानें आती हैं। अब देखिए, सारे लड़के आगे चले जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। क्यों? उसे क्या ख्याल आया? उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। जब ये तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी। अब अगला क्वेश्चन है, हामिद कितने पैसे में चिमटे को खरीदता है? तो हामिद 3 पैसे में चिमटे को खरीदता है। अगर क्वेश्चन ये बने कि हामिद चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात करता है, तो हामिद कहता है, यदि मैं उसे कंधे पर रख लूँ तो बंदूक हो जाएंगी। दूसरा, अगर मैं उसे हाथ में ले लूँ तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा। तीसरा, चाहूँ तो मंजरे का भी काम ले सकता हूँ। और एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब क्वेश्चन पूछेगा, सिम्मी ने क्या ली थी? तो सिम्मी ने खंजरी ली थी। और एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि हामिद ने कितने पैसे में रंग जमा लिया था? तो हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि रुस्तमे हिंद कौन है? ईदगाह कहानी में रुस्तमे हिंद कौन है? उत्तर होगा चिमटा, जो किसने खरीदा था? हामिद। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? उत्तर, ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके पास
पैसे नहीं थे, उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौनों के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों? उत्तर, हामिद मिठाई या खिलौनों के बदले चिमटा का चयन इसलिए करता है क्योंकि वो देखता था उसके घर में चिमटा नहीं है और दादी जब भी रोटियां बनाती थी उनका हाथ तवे से जल जाता था, इसीलिए हामिद ने क्या किया, चिमटा खरीदा। अगला क्वेश्चन है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? उत्तर, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, डरना नहीं अम्मा, मैं जल्दी चला आऊँगा, सबसे पहले आ जाऊँगा, डरना नहीं। अगला क्वेश्चन है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो अभी हम बता रहे हैं आपको, मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में निम्नलिखित विचार आए। पहला विचार था, यदि मैं खिलौना ले लूँगा तो व्यर्थ में पैसे बर्बाद हो जाएंगे, यदि मिठाई खा ली तो व्यर्थ में थोड़ी देर के लिए जीभ का स्वाद होगा, फिर वो भी चला जाएगा, और मेरे पास उतने पैसे तो है नहीं जिससे मैं सब कुछ करूँ। तो उसने सोचा क्यों ना मैं चिमटा ले लूँ जिसे मेरी दादी देखेंगी और खुश होंगी और मुझे दुआएं देंगी, तारीफ देंगी। इनके खिलौने से नहीं तारीफ कौन देगा, और सबको मोहल्ले में बताएंगे और मेरी तारीफ होगी, मुझे दुआएं देंगी, और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार तक पहुँचती हैं। अगला क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जिसमें अगला दूसरा जिसमें ये बताया गया है कि एक गरीबी कैसे एक बच्चे को वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देती है। तीसरा, एक बच्चे के त्याग को दिखाया गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो चिमटा देखकर अमीना के मन में दो भाव जगे। पहला भाव, वो गुस्सा हो गई, थोड़ी नाराज हो गई। क्यों? कि 3 पैसे ही दिए थे, सारे वो चिमटा क्यों खरीद कर लाया? और जब हामिद ने बताया कि मैंने चिमटा इसलिए लाया क्योंकि आपका हाथ तवे से रोटियां उतारते वक्त जल जाता था, इस बात को सुनकर अमीना गदगद हो गई। क्यों? कि उसका बेटा मेले में भी इसी का ध्यान बनाए हुए था, अपनी दादी की याद में ही था, इनकी ही चिंता में था। तो चलिए, इसके सारे प्रश्न उत्तर हो गए। अब एग्जाम में इससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं आएगा, यदि आ गया तो आप मुझसे मिलिएगा।